हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपको जिस महिला ने इतना ज़्यादा परेशान किया है आज तक, क्योंकि एक महिला है और उसके साथ जो उसके साथी हैं, इन सब लोगों ने मिलके आपको बिल्कुल परेशान कर दिया था। आपकी लाइफ में जो ये टावर वाला मूवमेंट दे दिया था, ये कार्ड आप सोच रहे होंगे मैंने स्टार्टिंग में ही क्यों निकाले हुए हैं। तो आज एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से कार्ड मैंने स्टार्टिंग में ही निकाल लिए। पहले मैंने डाउनलोड लिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा विचलित करने वाली आप लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास, बहुत ख़राब ख़राब मैसेज की। मतलब आपकी स्थिति आप लोग बताते हो कि भाई ऐसी स्थिति चल रही है। तो उसमें मैंने जो डाउनलोड निकाला आज का, वो ये है कि आपकी अगर स्थिति इस प्रकार की कर दी थी इस महिला ने, तो आप जान नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते हो कि उस महिला की दुर्दशा कितनी बुरी होने वाली है। और जिस व्यक्ति के साथ मिलकर उसने ये सारा कुकर्म किए हैं, उल्टी सीधी हरकतें आपके साथ की हैं, जो तांत्रिक या कोई भी हो सकता है जो ऐसे गलत कार्य करते हैं किसी को बर्बाद करने वाले, तो उनके साथ मिलके जो उस औरत ने ये काम किया था, तो वो कई साल से आपके साथ कर रही थी। इसीलिए आपकी ये सारी सिचुएशन उसने टावर वाला मूवमेंट आपके घर में स्थापित कर दिया, क्योंकि उसने सबसे पहले आपके घर में भेजा डेविल। अब उसे ये नहीं पता था कि वो किसी तांत्रिक के साथ मिलके आपका बुरा तो करवा रही है, लेकिन वो जो तांत्रिक है कितना बुरा कर सकता है। जो इंसान बैठे बैठे इंसान को दूर से बैठे बैठे बीमार कर सकता है, मरवा सकता है, या उसे अपने घर से बाहर फेंकवा सकता है, तो वो उसकी कितनी बड़ी ताकत होगी। ठीक है, और वो कितना नीच कर्म का आदमी है, कौन कितना परेशान करने वाला व्यक्ति है। तो वो आखिरकार एक ना एक दिन उस औरत के ऊपर भी पलटवार जरूर करेगा, और वो सारी जो दुर्दशा है वो उस औरत को भी सहन करनी पड़ेगी। तो आपके घर में उसने जो घर बिल्कुल तोड़ दिया, आपके हस्बैंड को भी इस लायक नहीं छोड़ा है कि वो कुछ अच्छा सोच सके, अच्छा कार्य कर सकें, और किसी भी सही दिशा में आगे बढ़ सके। मतलब पूरा घर जैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है, इस तरह की स्थिति उस महिला ने कर दी थी। तो अब क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो डेविल उसने बार बार आपके घर में ट्रांसफर किया है उस आदमी ने, तो वो किसी समय अवधि के लिए आता है। ठीक है, और जब वो अवधि पूरी हो जाती है तो उसको वापस जाना पड़ता है। तो वो वापस अगर जाती है चीज़, तो वहाँ अटैक कर देती है। और वापस इसलिए जाती है क्योंकि आप जो घर में पूजा करते हो, कभी हमारे कहने से, कभी किसी और के कहने से पूजा करते हो, जाप करते हो, या अपने घर में गंगा जल छिड़कते हो, कुछ भी आप कोई सकारात्मक बदलाव अपने घर में लाते हो, तो जो निगेटिव चीज़ें उनको मतलब एक उत्पीड़न उनका होना शुरू हो जाता है और वो वापस भागते हैं। तो अगर वो वापस जाती है चीज़, तो फिर उनके ऊपर अटैक करती है। तो वो सारा अटैक अब उस महिला के ऊपर होना शुरू हो रहा है। और अब जब ये सारा अटैक वापस होना शुरू हो चुका है उस महिला के ऊपर, तो अब आप समझ सकते हो कि आपकी ज़िंदगी का नया सवेरा शुरू होने वाला है। जितना भी भयंकर तूफान आपके घर में मचाया गया था उस महिला के द्वारा, ठीक है, उस महिला ने जो भी किया था, देखिए, अगर आपने खुद अपनी परिस्थिति खराब कर ली है, या आपने कहीं सट्टे में पैसा लगा दिया था, लॉस हो गया, तो ये सब तो हमारे खुद के कर्म होते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ब्लैक मैजिक कर करके परेशान कर दिया था, तो अब आपके जीवन में नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि वो जो महिला है ना, वो अब उस तांत्रिक से खुद परेशान हो चुकी है। उसे उसने फंसा दिया है। अब वो इस भयंकर मकर जाल में फंस चुकी है। सबसे पहले तो वो जो तांत्रिक है उससे पैसा ही खींचता रहेगा पूरी लाइफ। अब वो उसको ब्लैकमेल करेगा, पैसा खींचता रहेगा, और किसी ना किसी वजह से इस महिला के घर में हमेशा परेशानी आती रहेंगी, क्योंकि इसने आपके साथ इतना बुरा किया है, बुरा बर्ताव किया है। तो ये अब कभी सुकून से, चैन से नहीं रह पाएगी। चाहे ये आपके सामने कितना नाटक करे, कितना आपको खुश होकर दिखाए, लेकिन अब ये हमेशा परेशानी रहेगी। अब आपके जीवन में नई चुनौतियों का सामना आपको करना है, और कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आप इस घुटन भरे समय से बाहर निकलोगे। ठीक है, आपको चारों तरफ से इन्होंने इस तरीके से बांध दिया था कि आपको ना कोई व्यापार दिख रहा था, ना एजुकेशन दिख रही थी, ना कोई रास्ता दिख रहा था। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगी कि अगर आप बहुत बुरी अवस्था में फंस चुके हो, तो आप अपने निवास स्थान को छोड़कर थोड़ा सा बाहर अगर रहने की कोशिश करते हो, या बाहर कोई बिजनेस जॉब करने की कोशिश करते हो, तो आपका यहाँ से भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा। इसमें ये महिला आपका कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसे जितना बुरा आपका करना था वो कर चुकी है।
आप फ्रेंड्स अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हो या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, फिर मैं आपकी रीडिंग को बुक कर लूँगी। क्योंकि होली बहुत जल्दी आने वाली है और होली से पहले पहले बहुत सारी हीलिंग पहले ही बुक हो चुकी हैं। तो वैसे तो मैं किसी की हीलिंग अब बुक नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई बहुत ही परेशान होता है तो ही मैं उनकी हीलिंग बुक करूँगी। ठीक है। द व्हील का कार्ड आ गया है। नए समय का पहिया चलना शुरू हो चुका है और आप देखोगे कि आपके जीवन से अब दुख दूर जाने शुरू होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे अब उस महिला का साया आपके ऊपर नहीं पड़ पाएगा। इस महिला ने आपको 1000 बार हर कार्य करने से रोका है। मतलब इसकी पूरी मंशा ये थी कि आप कुछ कार्य ना कर पाओ, आप जीवन में आगे ना बढ़ पाओ। तो इसका जो मकसद था बस रोकना था आपको। ठीक है, आपको रोकना था। लेकिन प्रभु ऐसे नहीं है। आपको देखिए कहीं ना कहीं से भगवान ऐसी कुछ ना कुछ चुनौती देंगे, कोई ना अपॉर्चुनिटी देंगे, सफलता देंगे, जिससे आप फिर पहले की भांति अच्छे जीवन में प्रवेश कर पाओगे। ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, माता शक्ति की उपासना जो लोग करते हैं वो करते रहना। जितना ज़्यादा आप माता शक्ति की उपासना करोगे उतना ज़्यादा आपके जीवन से ये दुख और परेशानियां वापस चली जाएंगी। क्योंकि जो निगेटिविटी है ना, ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। और जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और दुर्गा जी का मंत्रों का जाप करते हैं उनको बहुत जल्दी ये निगेटिविटी छोड़ देती है। ठीक है। एल्डर, आपको आपके पितृदेव भी बोल रहे हैं कि आप जितना अपने बड़ों से आज्ञा लेकर काम करोगे, पितरों को खुश रखोगे, कुल देवी को खुश रखोगे, उतना ही आपके जीवन में भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ट्रैवलर, मैं आपसे फिर बोल रही हूँ कि अगर आप बाहर जाकर कोई कार्य करना चाह रहे हो तो आप कर लो, क्योंकि यहाँ से आपके भाग्योदय होने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको अपनी सभी पुरानी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपना टाइम टेबल शेड्यूल से लगाना होगा। मतलब सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठ के नहा के पूजा पाठ करना, सारे दिन के कार्य बिल्कुल सही टाइम पे करना और दिन में फिर थोड़ा सा आराम करना। क्योंकि आप अपनी पुरानी जो गतिविधियां आपकी चल रही हैं, जो टाइम मैनेजमेंट चल रहा है, उसको चेंज कर लो थोड़ा सा। जब आप उसे चेंज करोगे तो ये जो निगेटिविटी ने आपके घर में एक जाल बिछा रखा है वो टूटना शुरू हो जाएगा और आपके घर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि आपके घर में खुशियां आने का रास्ता खुल जाएगा। ठीक है। मून की एनर्जी भी आ रही है। देखिए समय कभी एक सा नहीं रहता, हमेशा चेंज होता है। तो मून हमें यही रिप्रेजेंट करते हैं कि कभी भी एक दिन एक सा नहीं होता, हमेशा रोजाना चेंज होता है। तो इसी तरीके से आपका भाग्य भी चेंज होगा। आपके घर में जो जितनी भी निगेटिव चीज़ें चल रही हैं वो सब चेंज होंगी। और ये जो महानालायक औरत थी जिसने आपके घर में भयंकर तूफान मचाया, इसके जाने का भी समय आ चुका है। ठीक है। क्योंकि वो खुद अपने मकड़ जाल में इतनी बुरी तरीके से फंस चुकी है और उसका शिकार अब भगवान ने खुद कर लिया है। अब उसको उसके कर्मों का फल खुद मिलने वाला है। जो भी उसने आपके साथ बुरा किया था, आपको परेशान किया था, वो सारे उसके जो कर्म थे वो उसे खुद मिलने शुरू हो चुके हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि कब होंगे, वो उसको बुरे फल मिलने शुरू हो चुके हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, आप केवल खुश रहने की कोशिश करो, अच्छा सोचो, अच्छा भजन करो, अच्छे से खाना पीना खाओ और टाइम टेबल से सारे कार्य करने शुरू करो। और जो सुबह को 4 से 5 मंत्र जाप और मॉर्निंग वॉक जरूर करके आओ, जिससे कि आपके जीवन में सकारात्मक चेंज हो सके। ठीक है। और नेक्स्ट अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। प्लीज़ कॉल मत करना, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है और आप कॉल कर करके मतलब रात में 2-2 3-3 बजे तक भी लोग कॉल करते रहते हैं। फिर मुझे फ़ोन स्विच ऑफ ही करना पड़ा था रात भी। प्लीज़ आप कॉल मत किया करो रात को। आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है, आप ईश्वर से कुछ पूछना चाहते हो, आप एंजल से कुछ बात करना चाहते हो तो यस है। आप किसी काम के बारे में सोच रहे हो तो आप उसे कर सकते हो। ठीक है। इन द नियर फ्यूचर आप देखोगे कि आने वाले समय में आपके साथ ईश्वर हैं, भगवान हैं। आप जिनकी उपासना कर रहे थे वो अब आपका साथ दे रहे हैं और आपको हर पल उनकी मौजूदगी का एहसास हो रहा है कि ईश्वर आपके साथ है। नॉट द राइट टाइम। देखिए इस समय ये समय नहीं है कि आप किसी की चुगली करो, किसी की निंदा करो, किसी के बारे में उल्टा सीधा सोचते रहो या फिर निगेटिव थॉट के साथ पूरा दिन जीते रहो। ऐसा ये समय नहीं है। आपको पूरा दिन पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव कार्य करने चाहिए, दान करना चाहिए और डेली बर्ड्स को
और डॉग्स को, कैट को, इनको खाना खिलाना चाहिए, जिससे कि आपके जितने भी निगेटिव चीज़ें हैं वो हट सके। और साथ में आप जितना डॉग को खिलाते रहोगे ना और बर्ड्स को खिलाते रहोगे तो आपके पुण्य कर्म इकट्ठे होते रहेंगे। ठीक है, आप ये करो जिससे कि आपको सकारात्मक चेंज मिल सके। डोंट स्टॉप, किसी के भी कहने से, कुछ करने से आपको रुकना नहीं है। ठीक है, आपको कोई कितना भी डिमोटिवेट करे, कितना परेशान करने की कोशिश करे, लेकिन आप परेशान मत हो, कार्य करो, उठो, जिससे कि आपका शत्रु खुद हार जाए। वो खुद ये सोचे कि हमने इसको इतना परेशान किया था लेकिन ये फिर भी नहीं हार रहा, फिर भी नहीं परेशान हो रहा। और आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट टाइम टाइम पर चेक करवाते रहो। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट देख लिए हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं लेकिन वो अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं। और जब मैंने उनकी रिपोर्ट्स देखी हैं तो उनमें बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं। तो आप केवल निगेटिविटी के ऊपर हो के कि भाई निगेटिविटी है और अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हो, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आजकल के आधुनिक समय में जब सभी लोग विज्ञान के जीवन में चल रहे हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अपना टेस्ट भी कराया करो और अपना जो ट्रीटमेंट है उसको भी सही से करते रहा करो। ठीक है, बात रही निगेटिविटी की तो वो पूजा पाठ करके ठीक हो जाती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।